नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड हिंदी न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विश्व कैंसर दिवस और कैंसर जागरूकता माह के अवसर पर वैश्विक थीम यूनाइटेड बाय यूनिक के तहत रीजेंसी हेल्थ कानपुर ने सर्वाइवर नेतृत्व वाली सामुदायिक पहल स्ट्रॉन्गर देन कैंसर का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन रीजेंसी हेल्थ के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अतुल कपूर एवं अस्पताल की ऑन्कोलॉजी टीम ने किया। इस कार्यक्रम में कैंसर सर्वाइवर, वर्तमान मरीज, केयर गिवर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, सपोर्ट ग्रुप, मीडिया और स्थानीय ओपिनियन लीडर शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य केवल चिकित्सा उपचार तक सीमित न रहकर कैंसर के बाद की जिंदगी, भावनात्मक सहयोग, आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता पर संवाद स्थापित करना रहा। इस मौके पर डॉक्टर अतुल कपूर ने कहा कि कैंसर देखभाल को एक बार के इलाज की बजाय एक निरंतर यात्रा के रूप में देखा जाना चाहिए। इलाज से बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन सर्वाइवरशिप मरीजों को आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। कार्यक्रम के दौरान पेंटिंग और ओपन माइक जैसे क्यूरेटेड एंगेजमेंट जोन बनाए गए, जहां सर्वाइवरों ने कला, संगीत, कविता और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से अपनी कहानियां साझा की। डॉक्टरों और सर्वाइवरों के बीच अनौपचारिक संवाद भी हुआ, जिससे समग्र कैंसर देखभाल और इलाज के बाद की जिंदगी पर सकारात्मक संदेश दिया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जितेन यादव है और मैं रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में एक कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो है वर्ल्ड कैंसर डे के प्रोग्राम के बारे में, यानी कि जो हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसकी एक विशेष थीम होती है। 2025 से 2027 तक की जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनिक मीन्स कि हर पेशेंट अपने आप में यूनिक है, उसकी स्टोरी, हर किसी की जर्नी जैसे अलग होती है, हर किसी के जीवन की जर्नी जो अलग होती है, उसी तरह कैंसर से लड़ने की, उसके ट्रीटमेंट की, उसके ठीक होने की जर्नी में जो उसने कठिनाइयाँ और जो लोगों से प्यार और सिंपैथी, जो सबको मिलाकर एक उसकी स्टोरी बनती है। तो इसके द्वारा हम जनमानस को ये संदेश देना चाहते हैं कि कैंसर लाइलाज नहीं है। अगर हम सब लोग मिल के अच्छे से इसकी तरफ अवेयरनेस और उसके ट्रीटमेंट पर काम करें तो हर मनुष्य को अच्छे से अच्छा कैंसर का इलाज पाने का अधिकार है। सर, बहुत तेजी से कैंसर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 1 दशक में कैंसर के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और भारतवर्ष में भी उसका देखा जा सकता है कि कैंसर के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसका एक प्रमुख कारण है कि एडल्ट्रेशन, या जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हर चीज़ प्रदूषित है, एक चीज़। दूसरा, लाइफ स्टाइल। अभी ज़्यादातर लोगों की जो इस लाइफ स्टाइल है वो है सीडेंट्री। वो मतलब बैठे रहना, लैपटॉप पे घंटों काम करना, लेकिन अपने शरीर को बिल्कुल समय ना देना। जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, रूटीन मॉर्निंग वॉक हो गया, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छा खाना पीना, जो पौष्टिक आहार है। तो अगर इस जीवन शैली को भी अपना लेते हैं तो कई प्रकार के कैंसर से आप बच सकते हैं। जैसे कि अब एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है सारे संसार के सामने, वो है एक मोटापा यानी कि ओबेसिटी। और कई कैंसर हैं जो ओबेसिटी जिसमें एक रिस्क फैक्टर है। तो इससे इनडायरेक्टली अब ये समझ सकते हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि जीवन शैली में बदलाव बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को जहाँ तक हो सके आप सुरक्षित कर पाए अपने आप को। महिलाओं में जो ग्रोथ बढ़ रही कैंसर की, जी, ओवरीज में, ब्रेस्ट में, इसका क्या मेन कारण है कि महिलाएं फीडिंग नहीं कराती, उसका है क्या? जी, उसमें भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का एक रोल है। अभी जो पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर अभी जो पूरे वर्ल्ड में, इवन इंडिया में, महिलाओं में बहुत ही कॉमन है। पहले ये 50 या 60 की उम्र के बाद होता था और आज की डेट में बहुत कम उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर लोगों को हो जा रहा है। 20 साल, 25 साल, 30 साल में भी हो जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जो आनुवंशिक जेनेटिक्स होती है वो 5 से 10% केस होते हैं। तो अभी जो सारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, ओवरी में भी मोटापा एक रिस्क फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबको जल्दी से जल्दी इस बात को समझना होगा कि जीवन शैली में बदलाव करें, तभी आप कैंसर से बच पाएंगे।